Assalamualaikum. Welcome to English Seekers 9. Thanks for choosing my video. This is part 3rd of Basis of English Language. इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में बहुत सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं, बट हमें उनका प्रॉपर टर्म पता नहीं होती। और ये टर्म्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि MCQs आ जाते हैं कि इसमें ये टर्म कौन सी है या फिर ये हाईलाइट करें एग्जांपल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई एम मेकिंग दिस सीरीज़ कि आप 1 बाय 1 उन सारी टर्म्स को बहुत डीप से कवर करें और प्रिसाइज फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से जल्दी लर्न करें। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांजिशन डिवाइसेस, इंटोनेशन, पैंटोमिम एंड साइट वर्ड्स। ट्रांजिशन डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज कोहेसिव डिवाइसेस, ट्रांजिशन वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड, कनेक्टेड वर्ड्स, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, और इतनी स्मूथली से कि कोई जंप या ब्रेक फील ही नहीं होती दो आइडियाज़ के दरमियान। इन ट्रांजिशन वर्ड्स पैराग्राफ और सेंटेंसेस के दरमियान फ़्लो पैदा करके और क्लियर करके ना ये राइटिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, मींस राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स की यूज़ से जो राइटिंग हो जाती है वो रीड ईज़िली हो जाती है और अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और ये ट्रांजिशन वर्ड्स सेंटेंस या पैराग्राफ के बिगनिंग में भी आ सकते हैं, मिडल और एंड में भी आ सकते हैं। दीज आर फर्स्ट, सेकेंडली, फाइनली, नेक्स्ट, देन etc. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई मेड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, देन बाउट इट फ्रॉम द मार्केट, देन कुकड इट वेल एंड फाइनली डिलीशियस फूड वाज रेडी। सो इसमें जो फर्स्ट, देन एंड फाइनली है, ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। ये एक पैराग्राफ को या मेरी स्टोरी या डेली के काम को लिंक कर रहे हैं और इतना स्मूथली लिंक किया कि कोई जंप भी नज़र ही नहीं आया। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सम यूज़ ऑफ ट्रांजिशन डिवाइसेस। सीक्वेंस ऑर्डर के लिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट यूज़ करें। टाइम के लिए आफ्टर, लास्ट, बिफोर, ड्यूरिंग एंड रिजल्ट के लिए कंसिक्वेंटली, दस, हेंस। कंपैरिजन के लिए लाइकवाइज, जस्ट एज, सिमिलरली। रीज़न, इन फैक्ट, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, और एडिशन के लिए बिसाइड्स, मोर ओवर, अलॉन्ग विद। अब आप कमेंट सेक्शन में इनकी एक एक एग्जांपल मुझे टाइप करके बताएं। एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ इंटोनेशन। इंटोनेशन स्पीकिंग की वेरिएशन होती है, यानी जब आप बोलते हैं तो वो किस आपकी जो टोन है उसको इंटोनेशन कहते हैं, और ये वॉइस की राइज एंड फॉल होती है, एंड ये स्पीकर्स की फीलिंग को कलर करती है। फॉर एग्जांपल, शी स्पोक इंग्लिश विद अ फ्रेंच इंटोनेशन, वो फ्रेंच लहजे में इंग्लिश बोलती है। वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन वो उस सेंटेंस की या उस बात की सेंस चेंज कर देता है, मेन आइडिया चेंज कर देता है, जो टोन होती है। हम कोई भी बात जो है वो काइंडली भी कर सकते हैं, गुस्से से भी कर सकते हैं, और बगैर किसी इंटरेस्ट के, मीन्स उकताया हुआ लहजा आप कह लें, मीन्स किसी की स्पीकिंग को सुनना बगैर उसके लफ्ज़ों पर ध्यान दिए हुए। मीन्स जब आप स्पीकिंग की मेलोडी सुने तो उसको इंटोनेशन कहते हैं। नीचे एक एग्जांपल है, ही वांट टू गो होम। तो जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा है तो मैंने पहले तो मैं बहुत फ़्लो में आई हूँ, बट होम पर आके मैंने स्ट्रेस दिया, तो मैं होम की इम्पोर्टेंस को या उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाह रही थी। ही वांट टू गो होम, व्हाट, आई कांट हेयर यू। तो इसमें आपने मेरी इंटोनेशन सुनी है, वर्ड पे आकर मैंने थोड़ा उसमें इंटरेस्ट पैदा किया, उसको कलरफुल किया। एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ पैंटोमिम। ये एक आर्ट या जेनरा होता है कन्वेइंग स्टोरी का, जिसमें सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस और जो बॉडली मूवमेंट होती है ना वो काम देती है, कोई भी डांस में या एक ड्रामे में। तो इसको पेंटो और डब शो भी कहा जाता है। एंड ये काइंड की इंटरटेनमेंट होती है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, जो जिसमें म्यूज़िक भी होता है, जोक्स भी होती हैं और कॉमेडी होती है, और ये मोस्टली फेरी टेल्स और नर्सिंग स्टोरी पे डिपेंड हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर बीन, वो एक पैंटोनिम स्टोरी है जिसमें बोला कुछ नहीं गया, सिर्फ मूवमेंट्स के ज़रिए और कॉमेडी की गई। एंड द नेक्स्ट इज़ साइट वर्ड्स। जैसे कि टाइटल इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखकर ही पहचाना जा सकता है, मींस इतने कॉमनली यूज्ड होते हैं, ये किसी भी टेक्स्ट में बार बार रिपीटेड होते हैं कि इन्हें देखकर ही इनको पहचान लिया जाता है। एंड जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्पेशली इंकरेज किया जाता है ताकि वो इन वर्ड्स को याद रखें, और ताकि उन्हें जब वो प्रिंट फॉर्म में पढ़ रहे हों, इसको रीड आउट कर रहे हों, तो उन्हें डिकोड करने की या किसी स्ट्रेटजीज़ की इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना रहे। एंड ये अराउंड 100 वर्ड्स का एक सेट होता है जो टेक्स्ट के हर पेज पर आलमोस्ट अपेयर हो रहे होते हैं, और ये चिल्ड्रंस बुक्स के वर्ड्स के तकरीबन 70% से ज़्यादा इन पर ही मुश्तमिल होता है। एंड ये साइट वर्ड्स हेल्प करते हैं चिल्ड्रन को वो रीडिंग में फास्टर हो जाएं और मोर फ्लुएंट हो जाएं।
एंड साइट वर्ड्स के सम रूल्स होते हैं, बिकॉज टेक्स्ट में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं बट हम हर वर्ड को साइट वर्ड नहीं कह सकते। फर्स्ट चीज़, ये टेक्स्ट में बार बार आ रहे हों और ये किसी स्पेलिंग रूल को फॉलो ना करते हों, और ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन एंड कंजक्शंस होते हैं। एंड साइट वर्ड्स को पिक्चर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, लाइक द एंड और। तो अब द की कोई पिक्चर नहीं है, और की कोई पिक्चर नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें और शेयर करें इंग्लिश सीकर्स 9 को, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। एंड जो जो टर्म्स आपने अभी पढ़ी हैं उनकी कोई ना कोई एग्जाम्पल तो मस्ट दें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड फर्दर सीरीज़। थैंक्स अगेन।